बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री पर सियासी और धार्मिक दोनों ही हमले तेज हो रहे हैं। इस समय खेमेबाजी भी हो गई है। इस जंग में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री ही नहीं, शंकराचार्य तक कूद गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बागेश्वर धाम की एक बाबा जो सबके मन की बात जानने का दावा करते हैं, जो अपने ऊपर बजरंग बली की कृपा और उस कृपा से लोगों का भला करने का दावा करते हैं, उन पर सवालों का सिलसिला अब ओसामा बिन लादेन तक जा पहुंचा है। उन्हें चुनौती देने वाले नागपुर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने कहा, बाबा का ज्ञान अमेरिका के कई बिलियन डॉलर बचा सकता है। सारे दुनिया को पता चलेगा कि एक व्यक्ति के पास में दिव्य शक्ति है, भारत में वो पैदा हुआ है, पूरे दुनिया में नाम होगा। अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया। 8 सालों तक मेहनत की, तब जाकर बिन लादेन मिला। भाई उनके पास अगर धीरेंद्र कृष्ण महाराज जैसा व्यक्ति होता, दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति होता, तो चंद मिनटों में उनको पता चल जाता बिन लादेन कहाँ है। 50,000 करोड़ का खर्चा बचता, हजारों इंसानों की मेहनत बचती और फटाक से बिन लादेन पकड़ा जाता। हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। श्याम मानव अब भी इनाम के तौर पर 30 लाख रुपए की पेशकश कर रहे हैं, बशर्ते बाबा उनकी ओर से लाए गए 10 लोगों के नाम, पते और मोबाइल नंबर बता दें। लेकिन बाबा ने नागपुर के बजाय श्याम माधव को रायपुर बुलाया। और मैं कभी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता हूं। आज तक मैंने धर्म के खिलाफ बात नहीं की, आज तक मैंने भगवान के खिलाफ बात नहीं की। केवल धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को जो लोग ठगते हैं, उनके खिलाफ मैं बात करता हूं। इतना ही नहीं तो धीरेंद्र महाराज, धीरेंद्र कृष्ण जी महाराज, इनके भक्तों के बारे में भी मैंने कोई अपशब्द नहीं निकाला। उन्होंने मुझे गालियां दी तो भी मैंने कहा कि ठीक है भाई, इनके लिए तो मैं काम कर रहा हूं। ये कम से कम गालियां देने के बहाने सोचने लग गए, तो इसका मतलब जो मेरा काम था वो काम शुरू हो गया। इस ढंग की मैं बात करता हूं क्योंकि उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, उनकी श्रद्धा का मैं आदर करता हूं, उनके भक्ति का आदर करता हूं। और ये भक्त लोग प्रामाणिक होते हैं, मुझे पता है। उनको वो मिल गया मौका, सस्ती लोकप्रियता। उन्हें कौन जानता था? बागेश्वर धाम नाम एक ऐसा है बालाजी का। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेंद्र कृष्ण। तो बागेश्वर धाम नाम मिल गया उन्हें। उन्होंने कहा ये बढ़िया मौका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या का सबूत मांगा, और ये चलते रहते हैं। वैसे इनसे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। रायपुर में 2 दिनों के प्रेत दरबार के दौरान बागेश्वर वाले बाबा ने एक बार फिर लोगों के मन को पढ़ने और उनकी समस्याओं को सुलझाने का आशीर्वाद दिया। लेकिन नागपुर से चुनौती मिलते ही वो कहते हैं, चमत्कार वो नहीं, बालाजी करते हैं। और सत्य की खोज मैं कर रहा हूं। एक जमाने में मैं बाबा के चमत्कारों पर विश्वास रखता था, भूत पर विश्वास रखता था, मुझे खुद लगा था, मंत्र तंत्र जादू टोना पर विश्वास रखता था। और मेरी सत्य की खोज की प्रक्रिया में से ये सब बातें झूठी है, ये बार बार साबित होते गया। इसलिए मैं उसको स्वीकारते गया और इसलिए आगे चलकर मैं चैलेंज देता हूं कि भाई आप में चमत्कार करने का सामर्थ्य है तो एक बार वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कीजिए, सीधे सीधे हमारे प्राइस को प्राप्त कीजिए। लेकिन प्राइस को प्राप्त करना ये महत्व की बात नहीं है। वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कर देंगे तो मैं भी उसको स्वीकार लूंगा सहर्ष, और चमत्कार होते ये सत्य को मानना शुरू कर दूंगा। ये बालाजी की कृपा है। जैसे आप कुछ भी नहीं है, पर आपके ऊपर जो बैठे हैं वो बहुत कुछ है, उनके ऊपर भी कोई है वो बहुत कुछ है, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे बालाजी हैं। हमारी उनकी प्रति निष्ठा और श्रद्धा है, और उनको मानने से अगर किसी के जीवन में उजाला आ जाता है, चमत्कार हो जाता है, तो क्या बुराई है? किसी दीनहीन व्यक्ति को हॉस्पिटल से परास्त होकर के मरने की कगार पर वो घर पे डला, और बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा या पर्चा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से उसे 4 महीना जिंदगी जीने के सुकून मिल जाते हैं। तो इस भारत में कौन सी बुराई है? और हम करते भी यही है कि तुम हमसे ना जोड़ो, बालाजी से जोड़ो। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी के। हाँ, अगर वो कहते भगवान नहीं होते तो उन्हें बागेश्वर धाम दरबार में आना चाहिए। जिसे धीरेंद्र शास्त्री चमत्कार कहते हैं, उन्हें आज तक के शो में जादूगर सुहानी ने कलाकारी बताया। देखिए कैसे उन्होंने श्वेता सिंह के बचपन की उस दोस्त का नाम बताया जिसके बारे में श्वेता सिंह ने मन ही मन सोचा था।
तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन में उसके बारे में सोचे, अब अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। मैं कह रही थी कि क्या आप बता सकते हैं आप वो किस नाम है दिव्या। दिव्या। दिव्या, और जी। ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब आप बचपन उसके से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? जी। मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है। जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। सुना आपने, जादूगर सुहानी की माने तो धीरेन्द्र शास्त्री ट्रिक करते हैं, कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में एक पत्रकार के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि वो जानकारी फेसबुक से ली गई है। और सवाल यह है कि बाबा जानकारी की जादूगरी को चमत्कार तो नहीं कह रहे। रायपुर से सुमीरा जप्पा के साथ योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।